तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो हम क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं बीमीय सूत्र ज्ञात करना। बीमीय सूत्र किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा बीमीय सूत्र क्या होता है ना। तो अब बीमीय सूत्र क्या होता है पहले समझ लेते हैं। बीमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि या किसी भी राशि को उनके घात में व्यक्त करना क्या करता है, हमारा बीमीय सूत्र कहलाता है। तो ध्यान देंगे, बीमीय सूत्र के लिए जो हमारी मुख्य राशियां होती हैं, जो हमारी मुख्य राशियां होती हैं उनके एक प्रतीक होते हैं। जैसे लंबाई का प्रतीक क्या हो जाता है, द्रव्यमान का प्रतीक क्या हो जाता है, समय का प्रतीक क्या हो जाता है, इनको देखते हैं ना। जैसे मान लीजिए, यदि मान लीजिए हम द्रव्यमान को देखते हैं, तो हम द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, एम से देखते हैं, जिसे मास कहते हैं। एम एक प्रतीक देते हैं इसको ना। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी क्या करते हैं हम बीमीय सूत्र निकालते हैं, उसको हमेशा बड़े मतलब आपको बड़े कोष्टक में प्रयोग करते हैं या बड़े बड़े में प्रयोग करते हैं, उसको लिखते हैं ना। अब मान लीजिए, देखिए आगे हमारा अगर लंबाई हो जाएगा, लंबाई के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं, इसको इंग्लिश में लेंथ भी बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे समय के लिए जिससे इसको कैपिटल टी प्रयोग करते हैं समझे। और इसके बाद क्या करेंगे, एक हमारा हो जाता है एंगस्ट्रॉम के लिए हम ए का प्रयोग कर लेते हैं ना। एक इतना चीज देखिए, जो प्रतीक होते हैं इनके मात्रक भी दिखेंगे, एंगस्ट्रॉम के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए, अगर हमको बीमीय सूत्र निकालना है तो हमको क्या करना है, किसी भी बीमों को हम एम एल टी के रूप में क्या करते हैं, एम एल टी और एक रूप में क्या करते हैं। जैसे हमारा अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको ये सब राशियां दी हैं, तो सिंपल सा हमारा एक बेसिक चीज होते हैं। हमारा सबसे पहले क्या लिखते हैं, एम को लिखते हैं, इसके बाद एल को लिखते हैं, इसके बाद टी को लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं। एम एल टी के रूप में क्या करते हैं, सभी राशियों को हम बीमाओं को मात्रकों को बीमाओं को निकालते हैं ना। और बीमा निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए जितनी भी राशि हैं सबके क्या मात्रक होती हैं। यदि आपको मात्रक याद होगा तभी आप बीमा निकाल पाएंगे, यदि आपको मात्रक का ज्ञान नहीं होगा तो बीमा आप नहीं निकाल पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं किस प्रकार से करते हैं, पहले थोड़ा साफ करते हैं इसको। ठीक है, क्या करते हैं, सिंपल सा, अगर मान लीजिए सिंपल सा एक बल बराबर क्या होता है जानते हैं आपको, द्रव्यमान गुणे के त्वरण। ये देखिए, अगर हम बल लिख दिए, अगर बल को हमको क्या निकालना है, बीमीय सूत्र निकालना। अगर बल की बीमीय सूत्र निकालने के लिए हमको बल का मात्रक आवश्यकता पड़ेगा ना। अगर मात्रक हमको याद है बल के, तो हम बीमीय सूत्र को आसानी से निकालेंगे। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे के त्वरण होता है। अब देखिए, हम राशि को तब तक तोड़ते हैं जब तक उसका मात्रक ना मिल जाए। कोई भी राशि को तब तक तोड़ते हैं जब तक उसका मात्रक ना मिल जाए। आप ध्यान देंगे, ये बल हमारा दिख रहा है आपको यहाँ पर, द्रव्यमान एक मात्रक, कोई राशि नहीं, द्रव्यमान क्या हमारा है, एक मात्रक है ना। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, एक मिनट, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, केजी। राशि हमारा यहाँ लिखेंगे केजी, ध्यान दीजिए, हो गया हमारा, किलोग्राम हो गया हमारा। अब किलोग्राम जस्ट द्रव्यमान को हम किसे करते हैं, एम से करते हैं, उसको लिखेंगे। गुणे के त्वरण का मात्रक क्या होता है हमारा, देखेंगे त्वरण का जो मात्रक हो रहा है हमारा, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या जो हमारे यहाँ पर, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना। मीटर प्रति क्या हमारा हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल लिखेंगे, अब इसको देखिए बटे में, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ, ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम को केजी लिख सकते हैं ना, गुणे के मीटर को एम भी लिख सकते हैं या मीटर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पूरे बटे क्या कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट आपको सिंबल सब बताया गया, मतलब आपको द्रव्यमान का किलोग्राम क्या हो जाएगा, मीटर क्या हो जाएगा और सेकंड का क्या हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इनका जो सिंबल होता है, आपको ध्यान देंगे तो सिंपल से इसको लिख सकते हैं ऐसे करके। के लिए क्या होता है हमारा, एम होता है, एम को बड़े क्वेश्चन करेंगे। अब मीटर के लिए क्या होता है, ये लंबाई मतलब लेंथ है, तो एल कर लेंगे, मीटर हो गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, अब समय मतलब सेकेंड है, ध्यान देंगे, समय के लिए क्या करेंगे, टी का प्रयोग कर लेंगे। अब समय का स्क्वायर है मतलब, तो सेकंड का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। इसको ऊपर ले लेंगे, देखिए यहाँ ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा क्या करेगा, एम एल टी पावर माइनस के 2। ये हो गया हमारा बल का बीमीय सूत्र हो गया। इस प्रकार से सभी का बीमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं। अगर देखेंगे एक दो एग्जांपल और लिखते हैं आपको, पहले इसको साफ करते हैं। जी, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे दाब। जी, बल निकल गया हमको, हम लेते हैं दाब, जिसे प्रेशर बोलते हैं, दाब। इसका फार्मूला
यदि दाब का फॉर्मूला आपको याद है तो भी आप बीमी सूत्र इसका निकाल पाएंगे। दाब बराबर क्या देखेंगे तो होते हैं बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है हमारा ये क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे के क्षेत्रफल। चलिए अब बल बटे क्षेत्रफल तो फार्मूला हो रहा हमारा। अब इनके मात्रा को ढूंढेंगे, समझा? इनके मात्रा को ढूंढेंगे क्या हमारा है। तो दाब देखिए बल के लिए यदि आपको जस्ट अभी हम बल का निकालें, अगर आपको ओ आ रहा है तो लगा सकते हैं, वरना बल को भी तोड़ देते हैं। बल को तोड़ेंगे किस प्रकार तोड़ेंगे समझ लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे। बल का सूत्र क्या होता है? पहले बल बराबर क्या होता है जानते हैं। बल बराबर हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे के त्वरण, द्रव्यमान गुणे के त्वरण बटे क्षेत्रफल। आप जानते हैं क्षेत्रफल के लंबाई गुणे के चौड़ाई, लंबाई गुणे के चौड़ाई ना, लंबाई गुणे के चौड़ाई इसको तोड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी टूट सकता है हमारा है। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मतलब किग्रा बोल सकते हैं, किलोग्राम हो जाएगा। गुणे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे, देखिए प्रति सेकंड मतलब इसका मतलब होता है बटा ही होगा ना, तो पूरा करेंगे बटे कर लेंगे ना, क्या कर लेंगे पूरे बटे। तो लंबाई लिखिए, लंबाई का मतलब अब देखिए लंबाई है और गुणे चौड़ाई है हमारा, दोनों का मात्रक देखिए हमारा ये मीटर ही था हमारा, तो इसका भी मीटर हो जाएगा उसका भी मीटर हो जाएगा हमारा। मीटर गुणे मीटर और गुणे जो मीटर प्रति सेकंड था तो सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर होगा। सबको प्रति लिखते हैं, किलोग्राम प्रति क्या हमारा रहेगा, अब जानते हैं एम होता है तो एम लिख लीजिए। यहाँ पर मीटर का लिए एल होता है तो एल कर लिए, बटे आएंगे ये दोनों मीटर हमारे हैं तो दोनों के एल हो जाएगा हमारा, तो एल स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं। जब ए मीटर में जाएंगे एल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, गुणे के टी स्क्वायर हो जाएगा, गुणे के टी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जो नीचे है उसको ऊपर ले लेते हैं, जब जो नीचे है उसको ऊपर लेंगे तो क्या निकलेगा ध्यान देंगे। तो एक बड़े कोष्टक करते हैं, एम लिखेंगे, एल एक है यहाँ पर देखेंगे, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर पहले सब कुछ फिर लिखते हैं। अभी एल एक हमारे यहाँ पर, जब ए एल दो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एल पावर के, चलिए सीखते हैं ना, एल फिर एल पावर के माइनस के 2, इसके बाद क्या दिखेगा हमारे यहाँ पर टी पावर के, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर टी पावर माइनस के 2। ध्यान देंगे इस प्रकार से ए ऊपर जाएगा तो माइनस, ए भी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो सबको एक साथ लिख रहे हैं। तो एम एल देखिए आपको यहाँ पर 2 है, यहाँ पर प्लस 1 है तो घटेगा हमारा -1 बच जाएगा, -1 और प्लस के क्या निकला। आपको दाब का जो बीमीय सूत्र निकल गया क्या हमारा एम एल पावर -2 और टी पावर माइनस के। तो इस प्रकार से आप सबको ज्ञात कर सकते हैं ना, इस प्रकार क्या कर सकते हैं बीमीय सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए, सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ये, साफ करते हैं पहले इसको। चलिए हम ले लेते हैं संवेग, क्या लेते हैं संवेग। आप कोई भी किसी भी इसी यही तरीका आप अपनाएंगे, इस तरीके से आप किसी भी बड़े क्षेत्र बड़े मतलब फार्मूले का या बड़े राशियों का मात्रा आपको बीमा निकाल सकते हैं। कहते हैं हम संवेग, संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है, फार्मूला पता होना चाहिए आपको। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे के वेग, द्रव्यमान गुणे के वेग, संवेग का फार्मूला। चलिए हम द्रव्यमान को मात्रा लिखेंगे और वेग का मात्रा लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ध्यान देंगे क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है आपको जस्ट अभी बताया गया, किलोग्राम, गुणे के वेग का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड मतलब बटे कर सकते हैं सेकंड। सिंपल इनका प्रतीक लिखेंगे, क्या हमारा प्रतीक, इसका क्या हो जाएगा हमारा एम हो जाएगा, किलोग्राम का एम हो जाएगा और मीटर का एल हो जाएगा, बटे के सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा। इसको ऊपर ले लेंगे, क्या हो जाएगा एम, तो ऊपर जाएगा हमारा यहाँ पर एम और एल अपने स्थान पर रहेगा और टी जाएगा टी माइनस के 1 हो जाएगा हमारा। देखिए एक छुपा है ऊपर जाएगा तो -1 हमारा ये हो जाएगा, एक छुपा है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, ध्यान देंगे। तो हो जाएगा हमारा ए एम एल टी पावर माइनस के 1। इस प्रकार से बीमीय सूत्र निकल गया किसका, संवेग का।
आप किसी भी राशि का, किसी भी सूत्र का, मात्रा का बीमा इस प्रकार से बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।